गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक है ओजोन। ओजोन की जब भी बात करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि ओजोन दिवस आज ही मनाया गया था। तो 16 सितंबर 1994 में यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि ओजोन परत को संरक्षित किया जाए। ओजोन परत क्या है? हमारे पृथ्वी से लगभग 15 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है, वहां पर एक परत है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत में O3 की कंसंट्रेशन या सांद्रता कहिए ज्यादा है। अब ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनको सोख लेती है और यूवी रेज के प्रभाव को पृथ्वी पर आने से रोक लेती है, जिससे हमारा जनमानस सुरक्षित रहता है। अब इन मॉडर्न डेज में अगर देखा जाए, कहा जाए, जो आधुनिक काल है, आजकल एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेंट है, एयर कंडीशन माल बनाए जा रहे हैं, ये सब जो ऐसा किया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदारियां हमारी कम होती जा रही हैं और ओजोन को क्षय होने में हमारी जिम्मेदारियां काफी बढ़ती जा रही हैं। वो कैसे बढ़ती हैं? जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, एयर कंडीशन है, या जो हमारी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये निकालती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसें ऊपर उठती हैं और एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती हैं। गैसों का फ्लो क्या होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। तो गैस ऊपर जाती है तो टेम्परेचर वहां अधिक है और ये लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेंगी। तो हमारे जो दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका एरिया है, वहां आइसलैंड है पूरा का पूरा, उधर टेम्परेचर कम है, इसलिए हमारी गैसें यहां से वहां पर जाकर के उधर शिफ्ट हो जाती हैं और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी हैं, ये जाकर के वहां ट्रैप्ड हो जाती हैं और वही ट्रैप्ड होने के बाद हमारे ओजोन लेयर को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देती हैं। जब ये ओजोन लेयर को नष्ट करती है तो वहां पर एक छिद्र बन जाता है, होल बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन होल कहते हैं। वो अंटार्कटिका एरिया में 1980 में इस होल को देखा गया था। इस होल की सहायता से सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं और हमें हानिकारक प्रभाव डालती है हमारे ऊपर, जैसे कि हमें स्किन कैंसर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैंसर है या अस्थमा है। इसका आजकल बहुत ही प्रमुख कारण बनता जा रहा है। पाउल क्रूटिजन और एफ श्रीवुड रोलैंड ने बताया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से टूटी हुई क्लोरीन है, वही हमारे ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है। इसलिए इन लोगों को 1995 में रसायन नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं कि ओजोन कैसे नष्ट हो रहा है। देखिए यहां पर सबसे पहले फ्रियान का फॉर्मेशन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड रिएक्शन करता है आपस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड ये रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5। ये क्या है? ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब यहां पर ये रिएक्शन करके हमारा फ्रियान का फॉर्मेशन कर देता। फ्रियान फॉर्मेशन करेगा 3CF2Cl2। ये आपका बन गया, तो क्या बन गया? आपका फ्रियान बन गया। और फ्रियान बनने के बाद जो एंटीमनी, जो यहां पर N2SB 6 और ये कितना हो चाहते हैं? 12 और ये कितना हो जाएगा? Cl3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारा ये फ्रियान बन गया। अब फ्रियान हमारा रिएक्शन कर जाएगा, जो यूवी रेज आती है, यूवी रेज इस फ्रियान को क्या करेंगी?
तोड़ देंगी। जब यूवी रेज इसको तोड़ेगी CF2Cl2, अब यूवी रेज, ये यूवी रेज आएगी और इसको तोड़ देगी दो पार्ट में, Cl गैस, ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल में इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, प्लस CF2Cl, ये ब्रेक हो गया, इधर दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ये हमारा फ्री रेडिकल क्लोरीन है जो कि अनस्टेबल है, ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है, किसी से रिएक्शन करके स्टेबल रहने की ये कोशिश करता है। उस समय क्या करेगा, ये आप ऑक्सीजन जैसे ये ऊपर टूट रहा है, Cl फ्री रेडिकल ये किससे रिएक्शन कर जाएगा, हमारे ओजोन की कंसंट्रेशन तो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में है ही है ज्यादा, अब इससे ये रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, ClO गैस और प्लस ClO गैस और O2 ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। अब ये दो कंपाउंड यौगिक में टूटना चाहेगा, Cl ये रिएक्शन कर जाएगा, ClO गैस प्लस ऑक्सीजन एटम से क्रिया कर जाएगा, किससे क्रिया कर जाएगा, ऑक्सीजन एटम से क्रिया कर जाएगा, और जब ऑक्सीजन एटम से क्रिया कर जाएगा ये बन जाएगा क्लोरीन, और ये क्या बन जाएगा, O2, या Cl2 बनेगा, क्या बनेगा, Cl2 बनना चाहेगा, लेकिन हाँ ये Cl क्या बनना चाहेगा, Cl, और ये भी किस में बनेगा, गैस, और ये O2 में टूट जाएगा। और देखिए जब ये ब्रेक हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल के रूप में रहेगा, यही क्लोरीन जाकर के इस हमारे ओजोन लेयर के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हमारे ओजोन लेयर को क्या करती है, डे बाय डे नष्ट करती चली जा रही है, और हमारी जो यूवी रेज सनलाइट से आ रही थी, वो सनलाइट से आने वाले यूवी रेज हमारे पेड़ पौधे और हमारे स्किन पर, और जहां तक के आने वाली बात है तो अगर ये बढ़ता गया तो हमारे जीन पर भी प्रभाव डालेगा। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो यूएन ने जो बैठक की है उसमें डिक्लेयर किया, उसके दृष्टिगत हम लोग 16 सितंबर को ओजोन डे मनाएं ही ना, ये कोशिश करें कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रियां हैं या जो भी प्रोड्यूस करने वाले हमारे सुविधाजनक यंत्र हैं उनका कम से कम उपयोग करें या उनको बंद कर दें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की भारी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में जब ट्रैप्ड हो जाएगी, ओजोन लेयर नहीं रहेगी। ये तो एकदम वैसे होगा जब छत नहीं रहेगी तब पानी की बरसात का मजा आएगा, जब ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी तब हम लोगों को जान पड़ेगा कि कैंसर क्या होता है, कैसे आदमी जिंदा रहता है, और ये क्षण में मर जाएगा जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। थैंक यू।